वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड बुक का यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बुक है, यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। यूनिट का नाम है वेक्टर। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 है वेक्टर, चैप्टर का नाम है फिजिकल क्वांटिटी। सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटी। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? वो क्वांटिटी जिसको हम नंबर में मेजर कर सकते हैं, विच कैन बी मेजर्ड इन नंबर, विच कैन बी मेजर्ड इन नंबर। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको हम नंबर में मेजर कर सकते हैं, जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, एक्सेलरेशन, टॉर्क, वेलोसिटी, स्पीड। ये सारे जो है फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इनको हम नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फोर्स को हम नंबर में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रही हो तो हम कैसे कहते हैं? 5 न्यूटन फोर्स लग रही है। न्यूटन उसकी एसआई यूनिट है। स्पीड को मेजर कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में, और लेंथ को हम मीटर में मेजर कर सकते हैं। मास को हम केजी में मेजर कर सकते हैं। टाइम को आर में, सेकंड्स में, मिनट्स में हम मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी कौन सी होगी? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जिसे हम नंबर में मेजर कर सकते हैं, विच कैन बी मेजर्ड इन नंबर, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल फोर्स, मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी एक्सेट्रा। तो फिजिकल क्वांटिटी जो है दो तरह की होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? वो क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो हैव डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? दोज क्वांटिटीज जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। स्केलर क्वांटिटी में कोई भी क्वांटिटी होगी उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। स्केलर क्वांटिटी फॉर एग्जांपल स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन किसकी है? वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि मास भी एक स्केलर क्वांटिटी है, उसकी हम डायरेक्शन को हम मेजर नहीं कर सकते, डायरेक्शन हम नहीं बता सकते। मास, लेंथ, टाइम, तो ये सारे हमारे क्या हो गए? स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं? वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। सो स्केलर क्वांटिटी हम लिख लेते हैं विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना हो। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल आएंगे स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। और टाइम एक्सेट्रा। और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी हो। तो ऐसी कौन सी क्वांटिटी होती है? जैसे वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, टॉर्क, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, टॉर्क एक्सेट्रा। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जिसे हम नंबर में मेजर कर सकते हैं, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। दो तरह की
क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना हो, और वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। स्केलर क्वांटिटी जो है वो सिंपली ऐड हो जाएगी। जो स्केलर क्वांटिटी है वो अलजेब्रा रूल को फॉलो करती है, और जो वेक्टर क्वांटिटी है वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करती है, वेक्टर अलजेब्रा को। नेक्स्ट है नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कोई भी अल्फाबेट होगा उसके ऊपर ऐसे एरो से। मान लो बी हमारे पास वेक्टर है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बी। अगर सी है तो सी वेक्टर। तो हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कोई भी अल्फाबेट ले लेंगे उसके ऊपर एरो से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। और ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राफिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो एरो की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ एरो हमें क्या देती है? एरो की जो लेंथ है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड देगी, और जो ये एरो है, ये एरो हमें डायरेक्शन देगा। ये जो है हमें मैग्नीट्यूड देगा, और ये जो एरो है ये हमें डायरेक्शन बताएगा। जो इस एरो का ये पॉइंट है, इसे हम बोलते हैं टेल, और इसे हम बोलते हैं हेड। इस एरो की जो लेंथ होगी वो हमें मैग्नीट्यूड देगी, और जो ये एरो है ये हमें डायरेक्शन बताएगा। इस पॉइंट को हम टेल बोलते हैं, इस पॉइंट को हेड बोलते हैं। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट को टेल बोलते हैं, एंडिंग पॉइंट को हेड बोलते हैं। जो एरो की जो लेंथ होगी वो हमें मैग्नीट्यूड देगी, और जो ये एरो है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अभी तक हमने सीखा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसे नंबर में मेजर कर सकते हैं। दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना हो, फॉर एग्जाम्पल स्पीड, मास, लेंथ, टाइम एक्सेट्रा। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, जैसे कि वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन। और जो स्केलर क्वांटिटी है वो अलजेब्रा रूल को फॉलो करती है। वेक्टर क्वांटिटी जो है वेक्टर अलजेब्रा रूल को फॉलो करती है। वेक्टर अलजेब्रा रूल में आ जाते हैं ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, वो हम आगे करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कैसे करेंगे? कोई भी अल्फाबेट होगा तो उसको हम उसके ऊपर एरो डिनोट कर देंगे, तो उसकी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होगी। और जो ये एरो है, इस एरो की जो लेंथ है वो हमें मैग्नीट्यूड देगी, एरो की लेंथ हमें मैग्नीट्यूड देगी, और ये एरो जो है वो हमें वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। स्टार्टिंग पॉइंट को हम टेल बोलेंगे और एंडिंग पॉइंट को हम हेड बोलेंगे। ये थी हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है कुछ टाइप है वेक्टर की, इसके आगे वो करेंगे। नेक्स्ट हमारा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं?
जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो. टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन. क्या होते हैं? सेम मैग्नीट्यूड हो और सेम डायरेक्शन हो. जैसे एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, इसको ए वेक्टर बोल दिया, इसको बी वेक्टर. इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो. अनइक्वल वेक्टर हो जाएंगे जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम ना हो. नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ वेक्टर. किसी भी वेक्टर, जो भी वेक्टर हमें गिवन है, अगर कोई किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है उस गिवन वेक्टर के इक्वल में आ जाता है और डायरेक्शन अपोजिट होती है, उसे नेगेटिव ऑफ वेक्टर कहते हैं. जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो. सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन. जैसे एक वेक्टर ये और एक ये, नेगेटिव ऑफ वेक्टर हो गया. अब नेक्स्ट है हमारे पास कोलिनियर वेक्टर. कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर. कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं? कोलिनियर वेक्टर में कोई भी दो वेक्टर, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी. इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड बट सेम डायरेक्शन. ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, जो डायरेक्शन जो है वो सेम होगी. मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी. नेक्स्ट है हमारे पास को इनिशियल वेक्टर. को इनिशियल वेक्टर कौन से होते हैं? जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, सेम इनिशियल पॉइंट. ऐसे ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इसको हमने ओ नाम दे दिया. तो ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर कौन से हो गए? को इनिशियल वेक्टर. को इनिशियल वेक्टर कौन से होते हैं? जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो. नेक्स्ट है को प्लेनर वेक्टर. को प्लेनर वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं? जो सेम प्लेन में एक्ट करें. दो वेक्टर जो सेम प्लेन में एक्ट करें उन्हें कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं. नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1. मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1.
यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो भी यूनिट होता है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी, जो गिवन वेक्टर है उसी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वही यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। जो वेक्टर हमें दे रखा है उसी वेक्टर की डायरेक्शन की इक्वल में होगी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप। किसके इक्वल में होता है ये, ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और ए कैप से इसको डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन में ए मैग्नीट्यूड। ये इसका फॉर्मूला होगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के बाद है पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन रिप्रेजेंट करता है, और इस वेक्टर की डायरेक्शन किसके अलोंग होगी, जिस डायरेक्शन में मोशन होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन। पोलर वेक्टर में ट्रांसलेटरी मोशन रिप्रेजेंट करता है, और इस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो मोशन के अलोंग होगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग। जो मोशन की डायरेक्शन होगी वही पोलर वेक्टर की डायरेक्शन होगी। उसके बाद आता है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर हमें क्या देता है, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन ये कब एक्ट करता है, जिस एक्सिस में बॉडी रोटेट कर रही है, जिस एक्सिस में बॉडी रोटेट करेगी उसी के अलोंग ही एक्ट करेगा। और एक्सियल वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो कैसे निकालते हैं हम, राइट हैंड स्क्रू रूल से। राइट हैंड स्क्रू इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम। एक्सियल वेक्टर क्या देता है, रोटेशनल मोशन, और इसकी डायरेक्शन कैसे पता चलती है, राइट हैंड स्क्रू रूल से। और एग्जांपल जैसे टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। और पोलर वेक्टर हमें क्या बताता है, ट्रांसलेटरी मोशन, और इस पोलर वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसके अलोंग होगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हमें क्या बताता है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी भी वेक्टर की और किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है। और पोजीशन वेक्टर की जो स्ट्रेट लाइन होगी, पोजीशन वेक्टर की जो स्ट्रेट लाइन होगी ओरिजिन से, वो हमें क्या बताएगी, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर वो होता है जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और ये क्या बताता है हमें, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितना है, ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो बताता है, और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसकी डायरेक्शन बताता है, ओरिजिन से डायरेक्शन को बताता है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताता है, और जो ओरिजिन है, ओरिजिन से जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है उसको बताता है, और उसकी डायरेक्शन को बताता है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें क्या बताता है कि जैसे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ए वेक्टर, ये ओरिजिन है और ये इसका रिजल्टेंट हो गया। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये हमारा ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो हमें क्या बताता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसने अपनी पोजीशन में कितना चेंज लेके आया, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कितना चेंज आया उसके इनिशियल पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट तक, इनिशियल पॉइंट से लेकर स्टार्टिंग पॉइंट तक ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कितना चेंज आया और किस डायरेक्शन में चेंज आया, वो हमें क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हमें क्या बताता था, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता था और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बताता था ओरिजिन से और डायरेक्शन बताता था ओरिजिन से। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बताता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट में कितना चेंज हुआ और किस डायरेक्शन में चेंज हुआ, वो हमें क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आज की क्लास में हमने डिस्कस किया फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर किया, फिर वेक्टर के कुछ पार्ट्स हमने डिस्कस किए, इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, कोलिनियर, कोप्लेनर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर और रोटेशनल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजिशनल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। ये सारे जो है पार्ट्स हमने डिस्कस किए। आगे का नेक्स्ट लेक्चर हम कल की क्लास में करेंगे। अगर आज की क्लास में आपको कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।